क्योंकि जो लाल किला है, किसी ने झंडा जाके कैसे फहराया, कैसे जाके झंडा के प्रति अपमानित किया। तिरंगा लाल किला तो उनके निगरानी में है, प्रधानमंत्री उसका संरक्षक है। उनके संरक्षण में लाल किला है कि नहीं, जहाँ पर वो झंडा फहराते हैं 15 अगस्त में। फिर उस झंडे के प्रति अपमान क्यों हुआ? अच्छा, जो किया अपमान उसको पकड़ना चाहिए था। आप तो सीबीआई और इनकम टैक्स के जरिए बहुत लोगों को पकड़ लेते हो, इनको क्यों छोड़ रहे हो? क्या वजह है? क्या मामला है? क्या आपका बिरादरी से है, आपका दोस्त है, आपका मित्र है? जिस तरह से नाथुराम गढ़ से गांधी जी का हत्या किया घुस के, जो प्रार्थना पे जा रहे थे, उसी तरह से तिरंगा को 26 जनवरी में वो भी अपमानित कोई किया, आपने क्यों छोड़ दिया? देशवासी को क्या वार्ता दिया, क्या मैसेज दिया? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो उनका नाम बोलना चाहिए सबके सामने, उसको इंक्वायरी करके जल्दी लाना चाहिए। क्या भारत सरकार इतना कमजोर है कोई तिरंगा का अपमान करने वालों को छोड़ दे? ये सोचने वाली बात। क्या उनका सुरक्षा बल लाल किला में उतना कमजोर है? इसका जवाबदेही कौन है? निश्चित प्रधानमंत्री है। तो देश की जनता के सामने प्रधानमंत्री जी को बोलने की आवश्यकता है। तो किसान का हम बात कर रहे थे, बिहार के किसान का आप देख रहे हो, कह रहा था किसान का एमएसपी नहीं मिल रहा है, जो कीमत मिलना चाहिए, मूल्य मिलना चाहिए। एक तरफ छत्तीसगढ़ में हम 2500 रुपया में कांग्रेस सरकार खरीद रही है, वहाँ का मुख्यमंत्री खरीद रहे हैं। यहाँ पर बिहार में बिहार की सरकार 2500 तो दूर की बात, जो एमएसपी है 1800 कुछ रुपया है, उसको भी खरीद नहीं पा रहे हैं। और 1100 रुपया में किसान धान बेच रहा है और बिचौलिए उस पर व्यापार कर रहे हैं। तो किसान को न्याय कब मिलेगा? यहाँ का मंडी उठा दिया गया है कई सालों से, तो ये कैसे चलेगा? मजदूर को यहाँ पर 100 रुपया से ज़्यादा नहीं मिलता है मजदूरी, कैसे आपका उसका गुजारा करेगा मजदूर? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। दूसरा, गन्ना का खेती आप देखिए, ये भी एरिया गन्ना का खेती, यहाँ पे चीनी मिल यहाँ भी है, लेकिन गन्ना को क्या भाव मिल रहा है? 310 रुपया से ज़्यादा 4 साल हो गया मिल नहीं रहा। क्या उसका रेट नहीं बढ़ेगा? दुनिया का सब चीज़ बढ़ गया, कृषि उपकरण सब बढ़ गया, जीएसटी भी किसानों के जरूरत इक्विपमेंट के ऊपर, आवश्यक जो मशीनरी है उसके ऊपर देना पड़ता है जीएसटी। तो किसान को लाभ मिलता नहीं। मैंने किसान को गांव में पूछा आपका लाभ कितना होता है, तो वो चुप हो गया, हिसाब किया, बताया इसमें तो लागत भी नहीं मिलता है बाबू। तो आप सोच लीजिए कितना दर्दनाक वाली बात है। इसलिए बिहार के किसानों का मजदूरों के सवाल पर, बेरोजगारों के सवाल पर, अन्य सारे सवाल पर कांग्रेस पार्टी पूरे सत्याग्रह में 25 तारीख से जो शुरू हुआ है उसको लेकर, और महीना बीत जाएंगे, अगले 15 तारीख तक बिहार का 38 जिला में ये कार्यक्रम सब हो जाएगा, सत्याग्रह कार्यक्रम। उसके बाद धारणा, अनशन, रैली, जेल भरो, बिहार बंद, ये सारे काम होगा। आप सोच लीजिए, कांग्रेस बिहार का चुप नहीं बैठेगा। उसके साथ साथ हर प्रखंड में, हर पंचायत में, हर ब्लॉक में और डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट में कांग्रेस पार्टी भी बनता रहेगा। कांग्रेस नेता को हम निवेदन करने आए हैं सब जिले में कि सब एक होकर काम करें। कौन क्या है उसको नहीं देखें, जिसको भी हम जिम्मेदारी देते हैं या दिए हैं एज डिस्ट्रिक्ट का अध्यक्ष या प्रखंड का अध्यक्ष या पीसीसी में हम जिन लोगों को भी रखे हैं, इन सबके साथ मिलकर पहले काम कीजिए। लेट अस फॉरगेट। हमको अपनी ताकत का एहसास होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का विचारधारा और कांग्रेस नेता का इच्छा, राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी की भावना को देखते हुए जो आज कांग्रेस को मजबूत करके देश की जनता को न्याय देना चाहते हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी आप जानते हैं एक सच्चा इंसान है। बार बार वो कह रहे हैं किसान के संदर्भ में, उसको राजनीतिक कलर देने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा होता तो किसानों के समर्थन में हम अपना झंडा लेके खड़े होते। क्यों हम किसान को बाहर से समर्थन कर रहे हैं? बाहर से सारा देश में समर्थन कर रहे हैं। बिहार से जिस तरह से हम कर रहे हैं, अलग अलग सभी ऑपोजिशन पार्टी समर्थन कर रहे हैं। देश के पूरे विरोधी दल एक हैं किसान के लिए, राजनीतिक मतभेद के बावजूद भी। इस बात को प्रधानमंत्री समझ नहीं पा रहे हैं, पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो सवाल उठता है क्यों? किसान के सामने झुकने से, 3 किसान विरोधी कानून वापस लेने से उनका इज्जत चला जाएगा क्या? उनका सम्मान नहीं जाएगा, बढ़ जाएगा? नहीं, किसान की बात सुन ली, बड़कपन किए, अच्छा इंसान है, किसान प्रेमी है, ये तो किसान विरोधी वाली बात कर रहे हैं। क्या बात है?
आप किसान को कमजोर कराना चाहते हो, झुकाना चाहते हो, कुछ नहीं झुकना चाहते हो। आप भारत के प्रधानमंत्री हो, आप ऊपर से आसमान से आए हुए प्रधानमंत्री नहीं हो। आप राम बनने का कोशिश करो, राम के नाम पे वोट मांगे हो और आज तक यहाँ तक पहुंचे हो। राम के नाम को बदनाम मत करो। राम की दिखाई हुई मार्ग पर आप जनता का समस्या को देखो, जनता की मांग को देखो। रावण के पथ पर चलकर राम के बंदों को दमन करने का प्रयास मत करो। मेरा यही संदेश है। ये भारत के AICC के, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के ये किसान यात्रा, सत्याग्रह यात्रा यही संदेश देता है कि निर्भीक बनो, साहस बनो, मुंह खोलो, आवाज करो। आपकी आजादी छीनी जा चुकी है, आप स्वतंत्र नहीं हो। आप लोग भी स्वतंत्र नहीं, आप लोग भी जंग के विरोध नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको व्यक्तिगत दुश्मन पैदा हो जाए। अच्छाई बोलेंगे तो आपको देशद्रोही कहेंगे, जैसे किसानों को देशद्रोही कहा जा रहा है, मजदूरों को देशद्रोही कहा जा रहा है। तो यही लोग देशभक्त हैं क्या? सवाल है, क्या यही लोग देश के लिए आजादी लाए थे? गांधी जी को मारने वाले, तिरंगा को कैसे सम्मान, गांधी जी का अपमान करने वाले देशभक्ति कैसे हो सकते हैं? किसान को आप हिंसक बताने वाले, देशद्रोही कहने वाले आप देशभक्त कैसे हो सकते हैं? ये बड़ा बड़ा सवाल है, ये उठना चाहिए और उसका जवाब आज सत्ता में बैठे हुए लोगों को देना है। सर, सवाल ये है कि बिहार में किसान जो भी इस संगठन के हैं वो एक भी सड़कों पे नहीं है, सिर्फ विपक्षी दल के जो पार्टियां हैं वो सड़कों पे नजर आ रही। आखिर वजह क्या? विपक्ष के दल में किसान नहीं है? हम जब पैदल यात्रा मुरली भरवा से, जहां गांधी जी आंदोलन शुरू किए थे, 10 किलोमीटर का भितरवा आश्रम तक गए, उसमें किसान कितना हमारे साथ चले हैं। गांव के किसान, हमारा भीड़ बढ़ के कितना बड़ा हो गया। जब पहुंचते पहुंचते किसान के साथ साथ मजदूर भी चले और बाल बच्चे भी कम से कम 300 चले होंगे। अपने आप में कांग्रेस का झंडा मांग के दौड़ने लगे। ये जन सलाम है एक राजनीतिक दल का। हम बात कर रहे हैं सर दिल्ली के तर्ज पे, जो दिल्ली में जो संगठन मौजूद है वहाँ पे जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, उस तर्ज पे बिहार में किसान कोई भी अक्सर नहीं है। आखिर वजह क्या है? बिहार के किसान अभी अपने ही राज्य में किसान को संगठित कर रहा है। विरोधी दल का काम है किसान को जागरूक करना। आज हो रही अन्याय, उनके प्रति जो अन्याय हो गया है, अगर ये कानून पास हो जाए, ये कानून अगर लागू हो जाएगा, किसान अगर विरोध नहीं करेंगे तो किसान की जमीन अल्टीमेटली छीन ली जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आ रहा है, MSP टूट गया है, कोर्ट का जो पाबंदी था, न्यायालय का जो पाबंदी था वो उठा दिया गया है। स्टोरेज जो है अनलिमिट कर दिया है। 10 लाख 5 लाख टन का स्टोरेज अंबानी कर सकता है, अदानी कर सकता है, आम किसान नहीं कर सकता है। और ये स्टोरेज आएगा, कंज्यूमर जो खाद्यान्न जो है उसको 10 गुना दाम से खाद्य खाने वाले आपको और हमको खरीदना पड़ेगा। ये किसान को और देश को गुलाम बनाने का कानून है। इसको देश की जनता को हम इस सत्याग्रह के जरिए समझाते आए हैं। जब किसान समझेगा, बिहार के किसान समझ रहा है, जब हमारे कांग्रेस जन हर गांव में चले जाएंगे और ये बात किसान समझ जाएगा, बिहार की धरती हिलने लगेगा। किसानों के आंदोलन से क्रांति होगा और बिहार के किसान यहाँ से पैदल जाएगा दिल्ली तक। आप देखेंगे वो समय आ रहा है। इस बीच भारत सरकार मान जाए तो अच्छा है, हमें कोई शिकायत नहीं। सर बंगाल में क्या होगा? सर बंगाल का चुनाव क्या होगा? कांग्रेस को दिखा रहे अपना दमखम नहीं, वो तो मैं अभी किसान सत्याग्रह में हूँ, चुनाव की बात से करने नहीं है। जिस तरीका से अभी जो दिल्ली में जो किसानों को रोकने के लिए दिल्ली प्रशासन ने जो तैयारियां की हैं, उस पर आपका क्या कहना है? यही तो है रावण रूपी व्यवहार किसानों के प्रति। क्यों आपको वोट नहीं दिए थे? आप उन्होंने बात किया उनके साथ 7 बार 8 बार, उनका रिक्वेस्ट क्यों नहीं माना? आपके पास वो लोग 7 बार गए, सरकार मान लेगा यही सोच के गए थे ना। सरकार मान लेगा, अल्टीमेटली मोदी जी मान जाएंगे, लेकिन आप कितना अहंकारी हैं कि आप मानते ही नहीं। उनको, किसानों को कीड़ों मकोड़ा समझते हो, आप वोट को नगण्य समझते हो। क्यों? किसका ताकत पर? क्या सौदा हुआ है? सवाल तक क्या सौदा है? आप और अदानी अंबानी के बीच में, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के बीच में क्या डील है? कितने लाख करोड़ का डील है? अगर डील नहीं है तो किसान को सम्मान करो, किसान की बात मान जाओ, हीरो बन जाओ। क्या लगता है सर कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव होंगे 2024 में, उसमें मोदी सरकार पूरी तरीके से किसानों के विरोध, किसान उनका विरोध करेंगे? अब तो वातावरण देख लीजिए, अब क्रांति होने लगा है। क्रांति किस तरह से परिवर्तन का सैलाब लाता है वो तो इतिहास साक्षी है। मैं उस पर क्या बोलूं? किसान के साथ
देश की जनता के साथ जिस तरह से मजदूरों को सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया गया है, इस तरह से किसानों को भी सड़कों पर मरने के लिए छोड़े हैं और उस पर दबाव डाल। लाल किला में जो हुआ 26 तारीख को, वो क्या आपको सही मानते हैं कि गलत मानते हैं? तो किसान, मैं आपको इतना बोला तिरंगा के बारे में, क्या सुना, क्या समझा? पढ़े लिखे संवाददाता है आप। जो लाल किला में किसान तिरंगा झंडा को अपमानित किया, वो कौन है? ये सवाल आप क्यों नहीं पूछते हो उनको पूछो, ये कौन है वो, उसको जवाब दे, कौन देगा? आपकी सुरक्षा में लाल किला है, उसको पकड़ो, उसको जेल में डालो, देश की जनता को बताओ कैसे गया वो अंदर आपकी सिक्योरिटी तोड़ के। आप तो चौकीदार हो, लाल किला की सिक्योरिटी क्या है आप जानते हैं? मुझे कैसे पूछ रहे हैं सर? आज तक इतना दिन हो गया, मोदी को क्यों नहीं पूछा जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोगों को क्यों नहीं पूछा जा रहा है? जो जिम्मेदार है झंडा का सम्मान को बजाय रखने के लिए, उनको क्यों नहीं पूछा जा रहा है? उनको पूछिए सर। एक सवाल जवाब देना पड़ेगा, प्रेस के सामने आएंगे तब ना वो जवाब देंगे। कोई पत्रकार से वार्ता तो करती नहीं सर। एक सवाल इधर सर, देश की आम बजट पर क्या राय है सर? सर जो बजट लाया गया खोखला है, कुछ है ही नहीं। जो बजट बोले हैं कुछ होगा ही नहीं। पैसा कहाँ है? रिजर्व बैंक में तो है ही नहीं। बैंक तो मर्जर कर रहे हैं, बैंक तो खलास हो रहे हैं, जीडीपी तो माइनस में है। क्या करेंगे? पेमेंट तो सैलरी मिल नहीं रहा। 20 करोड़ नौकरी रोजगार पतन हो चुका है, खत्म हो चुका है। नया नौकरी का सृजन नहीं। आप सोच लीजिए, जो नौकरी था, जो रोजगार था, वो लुप्त हो चुका है और नए नौकरी का सृजन है ही नहीं। तो देश में कहां से आएगा? आपका एक्सपोर्ट जीरो में है, हमने 40% में दिया था। आमदनी कहां से है? मुद्रा का भाव क्या हो गया? डीजल पेट्रोल कितना बढ़ाओगे? कितना बढ़ाओगे? गैस का कितना बढ़ाओगे? सब सोच लो। इस बजट का कोई मूल्य नहीं। थैंक यू।